जय हो कृष्ण भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुर्मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय हो कृष्ण भगवान की। आज हम 18वें अध्याय का शेष भाग कहेंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, जो बिना युक्ति वाला, तात्विक, अर्थ से रहित है और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत तो सात्विक मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यतो कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदायतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम ही सामनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत तामसमुच्यते। मुक्त संगो अहनम वादी धृतुत्साहसंवितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित है कर्ता राजसः परिकीर्तित है। जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और समर्थ को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा गया है। जो कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृति को अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धर्वेदं धृतश्च गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भय भय बंधनम मोक्षम च वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्म धर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी।
अधर्मं धर्मीति या मन्यते तं सावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। देह के अभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहते हुए श्री सुखदेव जी की और सनक आदि की भांति संसार में उपराम होकर विचरने वाला मनुष्य निवृत्ति मार्ग को जाता है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अभिचार निधान शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तो धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्विदानीं त्रिविधम श्रेणु में भर्तृषभ अभ्यासाद्रमते यत् दुखांत च निगच्छति यत् दग्रे विषमेव परिणाम्यमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। हे भट्ट श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिय संयोगादात ग्रे मृतोपमं परिणाम में विषमेव तत्सुखम रासम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जय हो कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। जय हो कृष्ण भगवान की। विश्व के कल्याण के लिए जगत के कल्याण के लिए मैंने ये गीता शास्त्र 18वां अध्याय आपको पढ़कर सुनाया है। जो भी भक्तजन इस गीता शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, हे कृष्ण भगवान
उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। आप सर्व समर्थ हैं, सारे जगत के रचयिता हैं, सब जगत को रचने वाले हैं। अच्छे भी बुरे भी, सात्विक राजस तामस सभी आपके ही बनाए हुए हैं। सब पर दया करें, सबको सद्बुद्धि दें और सब पर कृपा करें। जैसे सुदामा की दरिद्रता दूर की थी, ऐसे ही सबकी दरिद्रता दूर करना। हे प्रभु, सबको भरपेट भोजन देना, अन्न जल सभी जीव जंतुओं को देना। जय हो प्रभु, जय हो कृष्ण भगवान, आपकी जय।